नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज आपसे बात करेंगे देश के शत्रुओं के विषय में, जो देश का पैसा लेकर भाग गए। कई कई वर्ष हो गए उनको। हमारे यहाँ बैंकों से फ्रॉड करके जो भागे हैं, और ख़ास तौर से मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसलिए भी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको मेहुल भाई कहकर बात किया करते थे। वो भी गुजरात के हैं, और हमारे पीएम साहब भी गुजरात के हैं, अमित शाह साहब भी गुजरात के हैं, और दो बड़े अमीर अडानी अंबानी भी हमारे गुजरात के हैं। गुजरात से बहुत सारे लोग बैंकों का पैसा गबन करके भागे हुए हैं। तो ये जो है गिरफ्तारी जो हुई है उनकी, ये महज एक शोषा बनकर रह जाएगी या वाकई में उनको हिंदुस्तान में लाया जा पाएगा? भारतीय सरकार क्या उस पर कितना अमल कर पाएगी, इस पर विचार करते हैं। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 13,000 करोड़ के घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ जो उन्होंने किया, और उनके खिलाफ जो वित्तीय घोटालों के आरोप हैं उसमें क्या हुआ। 12 अप्रैल को हालांकि उनको बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु भारत सरकार और यहाँ की जांच एजेंसियां लगातार उसके प्रत्यार्पण के लिए प्रयास कर रही हैं। वो प्रयास कितने सार्थक होंगे, देखने वाली बात ये रहेगी, और हमारी उन पर नज़र भी रहेगी। भगौड़े साहब कहा गया था, पकौड़े एक रोजगार है, तो यहाँ भगौड़े भी, अब क्या कहें आगे। भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को लेकर सोमवार सुबह बड़ी खबर सामने आई थी। उसे 2 दिन पहले 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया था। चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक, जिसका कि भट्टा बिठा दिया गया और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके यूनाइटेड बैंक में शामिल कर दिया गया ताकि उसका जो घाटा है वो नज़र ना आए। तो ये जो है मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप है। ये संगीन आरोप है, और हिंदुस्तान से भाग जाने का भी आरोप है। और ऐसी भी आशंका जताई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उससे कुछ रैंसम लेकर उसको भगाने में मदद भी की है। चोकसी वित्तीय घोटाला करके भारत से भाग गया था। चोकसी के प्रत्यार्पण के लिए भारत सरकार के अनुरोध किया था, जिसके चलते बेल्जियम में भगौड़े चोकसी पर एक्शन लिया गया है। एसोसिएट टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय अधिकारियों ने बेल्जियम के शीर्ष अधिकारियों से बात की, मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इसके बाद वहां के प्रशासन ने चोकसी को हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो खबर है, इस पे क्या आने वाला जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, ने 2 साल पहले दिया था भारत को झटका भागकर, और 2 साल पहले मेहुल चोकसी किरेबाई देश एंटीगुआ में शरण ली थी उन्होंने, फिर बाराबूटा में थे, और वहाँ पर भारत ने उसे वापस लाने के काफ़ी प्रयास भी किए थे। हालांकि भारत को सफलता नहीं मिल सकी थी, क्योंकि प्रयासों में गंभीरता और जो एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए वो नहीं थी। क्योंकि ये सभी लोग एक प्रदेश विशेष से आते हैं, और इनके आपसी संबंध भागने से पहले बहुत मधुर हुआ करते थे। तो मेरा मानना ये है कि भारत को ये झटका लगा था। और चोकसी पर आरोप क्या है? आरोप है 13,000, उनके भतीजे जो हैं नीरव मोदी, वो 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले करने के आरोपी हैं। हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि के देश भर में करीब 4,000 स्टोर थे, जिसे चोकसी ने 1996 में स्थापित किया था। और चोकसी को दिसंबर 2017 में एंटीगुआ और बाराबूडा की नागरिकता मिल भी गई थी। अब ऐसे लोगों को नागरिकता भी मिल जाती है, पैसा खर्च करते हैं, यहाँ से हवाला के थ्रू पैसा बाहर भेज देते हैं। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी बेल्जियम में पीएनबी घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। 2018
2018 में ही, 2019 में चुनाव हुए थे और 2018 में ही उन्होंने भारत को छोड़ दिया था। पीएनबी से धोखाधड़ी करके ये मामला जनवरी 2018 में सामने आया था और पीएनबी ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक ने आरोप लगाया था कि इन्होंने 2,81,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। मामला सामने आने पर जनवरी 2018 में चोकसी देश छोड़कर एंटीगुआ और बारामूडा में भाग गया था। अब जारी हो गया, रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी हो गया है। भागने के बाद सीबीआई ने फरवरी 2018 में जांच शुरू की। इसके तहत पहले पीएनबी ने ही 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी की थी। पीएनबी की मिली भगत से ही ये काम हुआ था और पीएनबी के जो लोग हैं, अगर उन्होंने मिली भगत की तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका रिलेशन जो है वो भारत के सर्वोच्च जो पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उसके साथ उसकी भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा होगा। नीरव मोदी और चोकसी के 4 हफ्तों के लिए पासपोर्ट जब्त करते हुए मुंबई की कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। 2018 दिसंबर में चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। मार्च 2019 में एंटीगुआ और बारामूडा के चोकसी के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू कर दिया गया था, परंतु उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिली। आज 6-7 वर्ष होने को आए। भगोड़े नीरव, मेहुल और माल्या पर एस जयशंकर का बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन को ऐसे लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए। ये तो मुझे लगता है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनकी कितनी वहाँ पर रेपो है, कितनी वहाँ पर बातचीत है और किस प्रकार वो वहाँ डील करते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि हमारे विदेश मंत्री इतने मजबूत हैं कि ब्रिटेन उनकी बात को सुने और अमल करे। 2021 में दर्ज हुई गुमशुदगी की शिकायत। ईडी ने जुलाई 2019 में चोकसी की करीब 24.77 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। जब 13,500 करोड़ की कोई लूट करके भाग जाए तो 24 करोड़ या 25 करोड़ क्या मायने रखता है। इसी साल सीबीआई कोर्ट ने चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से मना कर दिया था। इस केस में सेबी ने गीतांजलि जेम्स पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ये जुर्माना लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया था। एंटीगुआ और बारबूडा में 23 मई 2021 को चोकसी की गुमशुदगी की शिकायत भी हुई थी। डोमिनिका में हुई गिरफ्तारी, फिर भी नहीं हुआ प्रत्यार्पण। आप देखें, एक बार गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है। मेहुल चोकसी की डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस पर मॉल चोकसी ने वकील ने तर्क दिया था, अब वो भारत का नागरिक नहीं है, नागरिकता छोड़ चुका है वो, इसलिए उसे भारत में प्रत्यार्पित नहीं किया जा सकता। इस मामले में एंटीगुआ की सरकार ने उसे भारत से सीधे प्रत्यार्पित किए जाने की बात कही थी। इसके बाद 27 मई 2021 को डोमिनिकन सरकार ने कहा कि चोकसी अगले आदेश तक बाहर नहीं जा सकता। जब जमानत मिली थी तो वो वापस एंटीगुआ चला गया था। आप देखें कि किस प्रकार ये इतने चातुर और इतने चालाक लोग होते हैं, जो बाहर की गवर्नमेंट है उनको भी धोखा दे देते हैं। फरवरी 2022 में भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी, मोदी, चोकसी और मलाया से 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए हैं। अब अगर सारा मिला लिया जाए तो साहब इनके तो लाखों करोड़ रुपए हैं। मुझे लगता है 30,000 करोड़ रुपए का सबने गबन किया होगा इन्होंने मिलकर। तो 18,000 करोड़ अगर वसूल भी लिए तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने। हिंदुस्तान के पैसे को आपने अगर रक्षित किया है तो आपने शपथ भी ली है हिंदुस्तान के संविधान की। तो 18,000 करोड़ रुपए वसूले गए थे। इस पूरे मामले में 2023 में एंटीगुआ हाई कोर्ट ने मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण को लेकर भारत सरकार को झटका भी दिया था, जिसके बाद मामला 2 साल से ठंडे बस्ते में चला गया था। अब इसके अंदर क्या हो सकता है
भारतीय जांच एजेंसियों ने अनुरोध किया है बेल्जियम सरकार से, चौकसी के भतीजे जो हीरा व्यापारी नीरव हैं उसके लिए भी बात चल रही है। और ये सारा जो वातावरण बना है ये इसलिए भी बना है कि बीजेपी का ये एक आरोप उनके ऊपर चस्पा हो गया था कि जितने भी लोग बाहर पैसा लेकर भागे हैं उनकी मिली भगत कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकारों से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से और बीजेपी के जो गुजरात के लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी अटैचमेंट रही है। इसलिए बीजेपी भी अंडर प्रेशर में है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को सिवाय एक, वो तो जो जिसको यहाँ पर लाया गया है वो तो एक अपराधी है, परंतु ये तो व्यापारी थे, तो व्यापारियों को लाना और मुश्किल हो जाता है। तो ये जो इंटरपोल को रेड नोटिस का कुछ समय पहले हटा दिया गया था, अब ये बातचीत चल रही है ज़ोर शोर से और देखते हैं कि क्या होगा। हमारी भी नज़र इस खबर पर रहेगी और आने वाले दिनों में क्या उसका प्रत्यार्पण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखने वाली बात ये होगी। इसमें सरकार जो है उनके पास क्या इतनी पॉलिटिकल विल बची हुई है। और वैसे तो बहुत सारी सरकार बहुत सारी रकम को एनपीए भी कर चुकी है, जिसको हम कहते हैं कि अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए उन्होंने एक टेक्निकल गिमिक होता है, एक एडजस्टमेंट होती है। जैसे 4000 करोड़ को ही लेकर भाग गया तो 400 करोड़ में उसका फैसला करके उसकी बैलेंस शीट, बैंक की बैलेंस शीट को ठीक करने का काम किया है सरकार ने। तो मेरा मानना ये है कि इसमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये जो गिमिक होती है, देश के साथ गिमिक करना, ये अच्छी बात नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर बहुत शातिर पार्टी है। इसीलिए आप देखें पिछले 11 वर्षों में उन्होंने जिस अपोजिशन पार्टी के साथ काम किया और छोटी छोटी पार्टियों को वो खा गए, जैसे कि अकाली दल है, हमारे नवीन पटनायक साहब हैं और जगन रेड्डी है, बहुत सारे लोग हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव साहब जो हैं उनकी पार्टी को ख़त्म किया, पवार साहब की पार्टी को ख़त्म किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार खरीद ली। और बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खरीद लिया गया उनको पैसे के बल पर। तो मेरा मानना ये है सरकार इसमें अपनी विल पावर दिखाए और एक बार ये सिद्ध करे कि उसके मन में भारत के प्रति पूरी श्रद्धा है, वो धरातल पर नज़र आनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा और आपसे एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।